प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। हर दिन आपके सामने इस तरह दैनिक वचन हम बता रहे हैं। मैं नहीं जानता आप में से कौन देख रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आपकी जानकारी हमें बताइए। व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करो, एक छोटी सी मैसेज, ताकि मैं जानूंगा आप कहाँ से देख रहे हैं। आपका नाम हमें बताइए। उसी तरह हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। आज का दैनिक वचन है यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 4 वचन 10 में इस तरह लिखा है। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। जीसस आंसर्ड हर, इफ यू न्यू द गिफ्ट ऑफ गॉड and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water। यहाँ यीशु मसीह शुकार नामक एक छोटी सी गांव जो कि समरिया में है, वहाँ गए। समय दोपहर था। याकूब का कुआं है, उस कुएं में से स्त्रियां आकर पानी लेकर जाते थे। तो ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के चेले सिटी के अंदर गए, कुछ खाने पीने के लिए लाए, और वो गांव के बॉर्डर में था। तब यीशु मसीह बैठे हुए थे। अचानक से एक समरी स्त्री आई। देखो, आप समझते हैं कुछ सिचुएशंस लक के कारण होता है, नसीब के कारण होता है, लेकिन यहाँ समरी स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने एक प्लान बनाया है। तब यीशु मसीह ने पानी पिलाने के लिए पूछा। समरी स्त्री ने कहा, हे प्रभु, आप तो यहूदी है, मैं जानती हूँ कि यहूदी समरियों से नहीं मिलते, लेकिन आप मुझसे कैसे मांगते हो? तब प्रभु ने कहा, यदि तू परमेश्वर की वरदान को जानती है और यह भी जानती है कि कौन तुझसे पानी पिलाने के लिए पूछ रहा है, यदि तू मांगे, मैं तुझे जीवन का जल देने के लिए तैयार हूँ। हम सब बहुत आशा रखते हैं कि प्रभु भी हमारे पास आए। इस तरह समरी स्त्री से प्रभु ने बात करने लगे, हमसे भी बात करे, हमें भी प्रभु एक अच्छा वरदान दे, इस तरह हम आशा रखते हैं। तब समरी स्त्री ने कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तू कैसा मुझे जीवन का जल देगा? तब प्रभु ने कहा, यदि तू मुझ पर विश्वास रखेगी, मेरे बातों पर विश्वास रखेगी, तब मैं जीवन का जल दूंगा। मैं उद्धार करता हूँ। समरी स्त्री ने कहा, यदि प्रभु आए तो सब बातें हमें बताएगा, मसीहा आए, आप जो भी मेरे जीवन में हुए हैं सब कुछ बता रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। कहते हुए समरी स्त्री दौड़ते हुए समरी गांव जाकर सब लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने लगी और कहने लगी, मेरे जीवन में जो भी हुए हैं प्रभु बताने लगे। कहते हुए समरी गांव में जाकर सब लोगों को बताने लगी। सब लोग दौड़ते हुए आने लगे। देखो, प्रभु ने समरी स्त्री को एक वरदान दिया है। क्या है? जीवन का जल। जीवन का जल मतलब क्या है? जीवन का जल परमेश्वर का वचन है। जो व्यक्ति ये वचन सुनता है, जो सत्य को जानता है, उसके अंदर पाप मिट जाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। देखो, ये वचन हम हर दिन आपके सामने बता रहे हैं, सत्य को प्रकट करते हैं आपके सामने, ताकि ये सच्चाई को जाने और अपने पापों को छोड़कर अपना जीवन को सुधार कर परमेश्वर के मार्ग में आप चलेंगे तो आपको आशीष मिलेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की बात मानता है, उसके पेट के अंदर से जीवन का जल बाहर निकलेगा। जीवन का जल का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बदलाया है, तो आप दूसरों को बताएंगे, परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया है, मेरा जीवन बदला है, परमेश्वर ने मुझे पाप से छुटकारा दिया है, बीमारियों से चंगा किया है, स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु ने मुझे एक मौका दिया है। कहते हुए आप सब लोगों को गवाही बताएंगे, और लोग जो विश्वास करता है यीशु मसीह के नाम पे, वो भी जीवन का जल पा सकता है। आज परमेश्वर का वचन जीवन का जल है। कितने लोग विश्वास करते हैं? देखो, हर दिन सुबह वचन हम पढ़ना ज़रूरी है। अगर वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रभु ने कहा, जो भी ये कुएं में का पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जीवन का जल मैं देता हूँ उसे पिएगा तो वो कभी प्यासा नहीं होगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अनंत जीवन यानी स्वर्ग के राज्य में हम पहुंचना है, और स्वर्ग के राज्य में सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। ये आशा के साथ हमें जीना है। यीशु मसीह के चेलों को परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा स्थान दिया।
जिन्होंने प्रभु के मार्ग में चले, प्रभु के रास्ते में चले, उनका जीवन यहाँ बहुत लग्जरी नहीं था, बहुत मुश्किलों को उन्होंने सामना किया। आखिरकार मार्टर्स हो गए, यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए, लेकिन स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन में प्रभु के साथ में बैठे हुए हैं, प्रभु के साथ राज्य करेंगे वो लोग। कितना धन्य है उनका जीवन, क्योंकि उन्होंने ये जीवन के जल यानी प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना है, विश्वास किया है, स्वीकार किया है, यीशु मसीह को फॉलो करने लगे, यीशु मसीह के चेले बने। आज प्रभु कहते हैं आप अपना जीवन सुधारें, आपका जीवन में ये जीवन का जल यानी परमेश्वर का बातें काम करे और लोगों के जीवन बदलाए। देखो, वचन प्रचार करना ये कोई इजी काम नहीं है। वचन पवित्र आत्मा के प्रेरणा के साथ, जब अभिषेक के साथ ये वचन आपके सामने हम लाते हैं, प्रार्थना के साथ ये वचन आपके जीवन में जब काम करता है, आपका जीवन बदलेगा, आपके द्वारा आपके परिवार बदलेंगे। देखो, एक बात याद रखो, अगर परमेश्वर ने जो भी आपको वादा दिया है, जो भी आपको कहता है बेटा ऐसा मत रहे, ऐसा मत कर, परमेश्वर की बात मानिए। ये बात है आपको आशीर्वाद के लिए है। कोई भी पिता अपने बच्चों को नाश होने के लिए नहीं सोचता। अगर पिता आपको डांटते हैं वचन के द्वारा, आपको स्पीक करते हैं, वार्निंग देते हैं, तो स्वीकार करो। परमेश्वर के पास सिर्फ मीठे बातें ही नहीं, भविष्यवाणी ही नहीं, हमें टीक करने के लिए कुछ कठिन बातें परमेश्वर कुछ समय देते हैं। हर बात को हम स्वीकार करना है, अपने आप को जांचना है, परखना है। कुछ गलत रास्ते में है तो अपने आप को सुधारना है और परमेश्वर के मार्ग में चलना है, ताकि अनंत जीवन में हम भी भाग ले सके। यही आशा के साथ एक मसीही जीना है। हमसे पहले हमारे बड़े घर में पहले चले गए हैं, उनके लिए रोने के द्वारा कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य में है, वो परमेश्वर की रेस्ट में है। कल हम उनको सामना करेंगे, सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यही आशा के साथ एक मसीही जीवन बिताना है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, सांसारिक चीज़ों पर मन मत लगाना, परमेश्वर के वचन पर मन लगाओ। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, सुनो, ताकि आपका जीवन बदलेगा। ये समर स्त्री यीशु मसीह की बातों को सुनी, विश्वास करने लगी और सबको अपनी गवाही बताने लगी। गांव के सब लोग यीशु मसीह की बातों को सुने और वो भी विश्वास में आए। हालेलुया। ये बातों को सुनो, विश्वास रखो और ये जीवन का जल, ये वचन आपके अंदर से काम करेगा, ताकि आप यीशु मसीह के चेले बनेंगे। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये जीवन का जल हमें दे परमेश्वर। ये जीवन का जल हमारे अंदर उमड़ता रहने के लिए सहायता कर, ताकि अनंत जीवन हर एक व्यक्ति जो चुनता है, तेरे बातों का पालन करता है, वो स्वर्ग के राज्य में शामिल हो सके। परमेश्वर, तूने सत्य के मार्ग को प्रकट करने के लिए संसार में आया है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो भी आपने किया है इस संसार में हमारे लिए। कोटि कोटि धन्यवाद पिता, आपकी क्रूसीकरण, आपका पुनरुत्थान के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, ये वचन जो भी सुनते हैं उनके जीवन में जीवन का जल उमड़ने के लिए मदद कर, ये अनंत जीवन के लिए काम में आने के लिए सहायता करे। तेरी बात सुनकर तेरे मार्ग में चलने के लिए, जिस तरह समरी स्त्री ने अपना पाप को छोड़कर तेरे सत्य के मार्ग में चलने लगी, उसी तरह ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को आशीष दे और मदद कर। ये प्रार्थना यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करो, परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से पढ़ो, प्रार्थना करो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।